कार्तिक के महीने में जो कार्तिक मास नहाते हैं उनको जाटका भाटका की कहानी भी कहनी चाहिए। तो मैं आज तुमको जाटका भाटका की कहानी सुनाऊंगी। एक जाटका था, एक भाटका था। जाटका एक बार अपने ससुराल जा रहा था और भाटका अपनी बहन को लेने बहन के घर जा रहा था। रास्ते में दोनों कुएं की पाल पर बैठे। जाटका बोला, आ भाटका, हम नगर बसेरा करें। भाटका बोला कि मैं तो मेरी बहन को लेने जा रहा हूँ, तू ही नगर बसेरा कर। मुझे तो जाते ही मेरी बहन लाड़ चाव कर करके बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएगी। तू ससुराल जा रहा है, वहाँ शर्म के कारण कुछ खा न पाए या वे लोग ही ज़्यादा तैयारियां करने के चक्कर में खाना देर से खिलावे, सो ये शगुन तू ही मना। जाटका कुएं की पाल पर बैठकर पानी का लोटा और चावल के दाने हाथ में लेकर नगर बसेरा करने लगा। जाटका कहने लगा, मीठा मीठा घास बैकुंठा का बास, नगर बसेरो सब करे सारे धोवे पाँव, ताती रोटी लापसी देसी मेरी माई, माँ न देवे मावसी मेरे द्वारकारा नाथ। भाटका तो अपनी बहन के चला गया और नगर बसेरा करके जाटका अपने ससुराल चला गया। भाटका बहन के यहाँ पहुँचा तो जाते ही बहन के यहाँ आग लग गई। आग बुझाने को पानी लाते लाते उसके सिर गंजा हो गया। खातिर मनवार की बात छोड़ो, रोटी पानी चाय कुछ भी नहीं मिला। भूख प्यास से बुरा हाल हो गया। उधर भाटका ससुराल पहुंचा तो उन लोगों ने उसकी खूब मान मनवार की और प्यार से जिमाया। शाम को दोनों जने फिर कुएं की पाल पर मिले। जाटका ने पूछा, भाटका क्या खबर है? भाटका ने कहा, मेरे तो वहां जाते ही बहन के मकान में आग लग गई। पानी ला ला कर आग बुझाते मेरा तो सिर गंजा हो गया और कुछ खाने को भी नहीं मिला, चाय तक नसीब नहीं हुई। जाटका ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। अगर नगर बसेरा कर लेता तो जाते ही मीठे मीठे घास खाने को मिलते। भाटका ने कहा, अगर तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो आ, अभी नगर बसेरा कर लेते हैं। दोनों जनों ने हाथ में पानी का लोटा और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा किया। फिर भटका वापस अपनी बहन के घर गया। बहन की पड़ोसन ने कहा, तेरा भाई भूखा प्यासा है, तेरे यहाँ आग लग गई और सब जल गया, तो मेरे पास से उधार ले ले। बहन पड़ोसन से सब सामान लाई और भाई को जिमाया और विदा किया। बहन ने कहा, भाई यहाँ आग लगने के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, फिर कभी आऊंगी, अभी तो तुम जाओ। उधर भाटका अपनी पत्नी को विदा करवा कर लाया और कुएं की पाल पर दोनों जने फिर मिले। जाटका ने भाटका से कहा, आ भाटका, नगर बसेरा करे। भाटका ने कहा, तू ही कर, मेरे तो मासी है, घर में माँ तो है नहीं, पता नहीं रोटी बनाकर रखी होगी कि नहीं, पर मेरे तो माँ है जो मेरे लिए चूरमा दाल बाटी बनाकर मेरी राह देखती बैठी होगी। मेरे पहुँचते ही थाली परोस देगी और मैं गरम गरम खा लूँगा। जाटका ने नगर बसेरा कर लिया। घर पहुँचते ही मासी ने जाटका और उसकी बहन को बहुत प्यार किया और लापसी चावल पूरी सब्जी गरम गरम परोस दी। उधर भाटका घर पहुँचा तो उसकी भैंस खो गई। सो जाते ही उसकी माँ ने उसे भैंस ढूंढने भेज दिया। बाटी चूरमा तो दूर, रोटी भी नहीं मिली। सारे दिन मारा मारा इधर उधर फिरता रहा पर भैंस नहीं मिली। तभी राह में जाटका मिला। उसने पूछा, क्या बात है भाई भाटका, उदास और परेशान दिखते हो? भाटका ने कहा, भाई जाटका, घर पहुंचते ही पता चला भैंस खो गई है, उन्हीं पैरों वापस निकल गया, तब से भैंस ही ढूंढ रहा हूँ, न रोटी खाई न पानी पिया। जाटका ने कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले, पर तेरी समझ में नहीं आया। भाटका ने कहा, चल अभी कर, नगर बसेरा कर लेते हैं। यदि अभी मेरी भैंस मिल गई तो मैं हमेशा पीहर, ससुराल, बहन या कहीं भी आते जाते कार्तिक में नगर बसेरा किया करूँगा। दोनों ने चावल के दाने हाथ में लेकर जल के लोटे से नगर बसेरा कर लिया। लौटते समय राह में भैंस मिल गई। घर जाते ही माँ ने गरम गरम खीर खांड के भोजन कराए। सबको पीहर, ससुराल जाते आते और कार्तिक मास में नगर बसेरा करना चाहिए।